हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर ट्यूटोरियल पर। फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियोस में लेकर चल रहे हैं अपना टॉपिक प्रोनाउन। क्या फ्रेंड्स? प्रोनाउन। पिछली वीडियो में हमने आपको प्रोनाउंस के काइंड्स के अंदर पर्सनल प्रोनाउन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था। और फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और दूसरी हमारी रहेगी इम्फेटिक प्रोनाउन। क्लियर फ्रेंड्स? पहले हम चलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर के। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है? फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस जो हमने लिखवाई थी आपको, वो आई, वी, यू, ही, सी, दे और इट के बारे में। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी सभी क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस है। क्योंकि ये जो हमारी दोनों प्रोनाउंस हैं, रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक प्रोनाउंस, ये इसी से ही रिलेटेड हैं। कैसे? देखिए, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारी होती है, वो हमारे जो फर्स्ट प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं हमारे आई और वी। फर्स्ट पर्सन के जो हमारे प्रोनाउन होते हैं आई और वी, हम जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं वो इनके पॉजेसिव केस में, जो इनका पॉजेसिव केस होता है, पॉजेसिव केस आई का होता है माई, और वी का पॉजेसिव केस फ्रेंड्स अवर। ओके, माई और अवर के साथ हम क्या जोड़ते हैं? सेल्फ। क्या जोड़ते हैं फ्रेंड्स? सेल्फ। माई के साथ हम सेल्फ जोड़ते हैं और अवर के साथ हम सेल्व्स जोड़ते हैं। सेल्व्स। ये ध्यान रखना है कि यदि हमारा प्रोनाउन जो पर्सनल प्रोनाउन है, यदि वह सिंगुलर है तो उसके साथ हम सेल्फ जोड़ते हैं, और यदि प्लूरल है तो उसके साथ हम सेल्फ जोड़ते हैं। ऐसे ही हमारा है यू। यू के साथ भी हम सेल्फ्स ही जोड़ते हैं, योर सेल्फ्स। क्योंकि ये जो हमारा सेकंड पर्सन है यू, ये भी प्लूरल का ही कार्य करता है। क्लियर फ्रेंड्स? ही हमारा क्या है? ही हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है फ्रेंड्स, सिंगुलर। तो ही का हम रिफ्लेक्सिव बनाते हैं हिमसेल्फ से, और सी का रिफ्लेक्सिव हम बनाते हैं हर सेल्फ। क्लियर फ्रेंड्स? हर सेल्फ। दे एक क्या है? एक प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसमें हम सेल्व्स लगा देते हैं, सेल्व्स, दैम सेल्व्स। इस तरीके से हम इनका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसको हम बनाते हैं। इट को हम इट सेल्फ, क्योंकि इट जो होता है वो सिंगुलर का कार्य करता है और इसके अंदर हम सेल्फ लगाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए, जो भी हमारा सिंगुलर प्रोनाउन का पॉजेसिव केस है उसमें हम सेल्फ लगाते हैं, और जो हमारा प्लूरल पॉजेसिव केस है उसके अंदर हम फ्रेंड्स सेल्व्स लगाते हैं। कितने? ये देखिए, ये हमारे प्लूरल हैं, इनको हमने सेल्व्स लगा करके इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये सभी हमारे क्या है? ये सभी हमारे क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फ्रेंड्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का
हम यूज कहां करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम कहां करते हैं फ्रेंड? देखिए, यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके लिए फ्रेंड्स हमें कुछ वर्ब्स का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कुछ स्पेशल वर्ब्स के साथ यूज किए जाते हैं, स्पेशल वर्ब्स के तुरंत बाद यूज किए जाते हैं। वे वर्ब्स कौन सी हैं फ्रेंड्स? वे वर्ब्स हैं एब्सेंट, प्रेजेंट, अवेल, एंजॉय, इंट्रोड्यूस, बिजी, चीट, प्राइड, हर्ट, प्राइड, हर्ट, बिजी, और फ्रेंड्स कंटेंट। कंटेंट मतलब संतुष्ट होना। तो कुछ ये फ्रेंड्स हमारी वर्ब्स हैं। इसके अंदर सेटिस्फाई भी आता है, सेटिस्फाई और ले। फ्रेंड्स ये हमारी कुछ वर्ब्स हैं। यदि इनका प्रयोग किसी भी सेंटेंस के अंदर हो रहा है तो इनका प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ किया जाना जरूरी है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। हम एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे द टीचर, द टीचर absent himself from the class। क्लियर फ्रेंड्स? देखिए, द टीचर जो हमारा है वो एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया है। ये भी आपको एक बात ध्यान रखनी होगी। हिमसेल्फ सिंगुलर सब्जेक्ट का हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसी प्रकार से सी प्राइड, सी प्राइड herself on her beauty। फ्रेंड्स एग्जाम के अंदर क्या आता है? एग्जाम के अंदर जो एग्जामिनर है वो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इन वर्ब के साथ वो आपको नहीं देगा। ये आपको एरर छांटने के लिए बोलते हैं। तो आपको एरर इसी प्रकार से छांटना है। आपको देखना है कि यदि हमारे पास ये क्रियाएं आ रही हैं, एब्सेंट, प्राइड, या इनमें से कोई भी क्रिया आपके सामने एग्जाम में आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं जुड़ा हुआ है तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस गलत होगा। आपको वहीं पर पिकअप करना है कि यहां पर एरर है सेंटेंस के अंदर। ओके, और ले लेते हैं। दे enjoyed themselves the party। क्लियर फ्रेंड्स? देखिए यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम। और हम ऑब्जेक्टिव केस में जो हमारे थर्ड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं उनका हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उनके जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं उन्हीं में लगाकर सेल्फ या सेल्फ लगा करके बनाते हैं। और जो हमारे फर्स्ट पर्सन के, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं उनके हम ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या सेल्फ्स लगा करके प्रोनाउन बनाते हैं। ये भी एक बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। जो हमारे फर्स्ट पर्सन के और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है उनका यदि हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है तो हमें उनके ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या सेल्फ्स लगाना है।
सेल्फ कहाँ लगता है? सेल्फ मतलब यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सेल्फ लगाते हैं, और यदि हमारा सब्जेक्ट या प्रोनाउन जो हमारा प्लूरल है तो उसके साथ हम सेल्फ का प्रयोग करते हैं। और जो हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, ही, सी, इट, दे, इनके हम पॉजेसिव केस में, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस में, फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव केस में हम सेल्फ या सेल्फ्स का प्रयोग करते हैं, और फर्स्ट पर्सन के हम पॉजेसिव केस में सेल्फ या सेल्फ्स का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड पर्सन है, इसलिए हमने इसके ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ्स का प्रयोग किया है। तो जितनी भी ये क्रियाएं हैं, यदि क्रियाएं आपको कहीं पर नजर आती हैं तो आपको इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर? दूसरी हमारी प्रोनाउन है एम्फेटिक प्रोनाउन। फ्रेंड्स एम्फेटिक, इसको मैं यहां पर बता देता हूं आपको। एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होती है फ्रेंड्स? एम्फेटिक प्रोनाउन भी यही होती है जो हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यानी इनका प्रयोग कैसे होगा? जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जोर देने के लिए किया जाता है, किया जाता है तो उसे एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं फ्रेंड्स, कहते हैं। ओके, और इसका प्रयोग कहां किया जाएगा? इसका प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाएगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के एकदम से बाद एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। और फ्रेंड्स इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ, यदि इसका अर्थ पता होगा तो हम वहां पर एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग आसानी से कर देंगे। इसका प्रयोग होगा, इसका मतलब होता है स्वयं या खुद। ओके, और इसका जो हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसका मतलब होता है स्वयं को, स्वयं को या खुद को या अपने आप को, अपने आप को। अपने आप को। ओके फ्रेंड्स, ये अर्थ आपको बुक्स में कहीं कहीं मिलेंगे, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है। आप इससे आसानी से समझ सकते हैं कि हम इनका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। देखिए, जैसे द टीचर एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, अध्यापक ने अपने आप को एब्सेंट रखा। कहां? कक्षा से अपने आप को एब्सेंट रखा। तो फ्रेंड्स इससे आसानी से हम इनका प्रयोग समझ सकते हैं। जहां पर स्वयं को, खुद को या अपने आप को अर्थ निकलता हो तो वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं, और जहां पर स्वयं, यदि कोई क्रिया सब्जेक्ट खुद कर रहा है तो वहां पर हम एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? सब्जेक्ट प्लस एम्फेटिक प्रोनाउन। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आलोक हिमसेल्फ is good but not his friends. She herself do her work. देखिए, ये एग्जाम्पल है। आलोक हिमसेल्फ इज गुड बट नॉट हिज फ्रेंड्स, नॉट हिज फ्रेंड्स। आलोक स्वयं तो अच्छा है लेकिन उसके मित्र अच्छे नहीं है। सेकंड, सी हरसेल्फ डू हर वर्क, वह हरसेल्फ डिड हर वर्क, उसने स्वयं अपना कार्य किया, उसने खुद अपना कार्य किया। ठीक है फ्रेंड्स? तो जहां पर खुद या स्वयं का अर्थ निकलता हो वहां पर हम एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी जो ये हमारे माई सेल्फ, अवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, ये जो हमारे प्रोनाउंस हैं इनका प्रयोग हम
यदि स्वयं को, खुद को, अपने आप को यदि सेंटेंस के अंदर आता है या ये क्रियाएं आपके सामने आती है तो इनका प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होगा। और यदि इनका प्रयोग स्वयं या खुद के अर्थ में निकल कर आता है सेंटेंस के अंदर तो वहां पर इनका प्रयोग एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर होगा। तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप इस तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से इनमें डिफरेंस कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये अभी हमारा प्रोनाउन का चैप्टर चल रहा है और धीरे धीरे हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे जल्दी ही कुछ और वीडियो में, और कुछ और काइंड्स अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे प्रोनाउंस के। तब तक के लिए फ्रेंड्स, आपको यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।